और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को भारत ने न्योता दिया है, पर पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बिलावल भारत आने से बचना चाहते हैं। इसकी वजह क्या है और पाकिस्तान की गरीबी और कंगाली से इसका क्या कनेक्शन है, ये हमारी अगली रिपोर्ट से समझिए। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमारे पास यानी पाकिस्तान की हुकूमत के पास पाकिस्तान के खजाने में रह गए हैं सिर्फ 4 अरब डॉलर। 4 एयरपोर्ट जो हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्तान, ये आप हमसे ले लें और इसके बदले आप हमें कोई पैसे दे दें। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आने से क्यों घबरा रहे हैं? क्या इस्लामाबाद के विदेश मंत्री को नई दिल्ली आने से डर लगता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को एससीओ समिट में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी इनवाइट किया गया है। एससीओ समिट की बड़ी बैठकें इस साल भारत में होनी हैं, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री और चीफ जस्टिस ने न्योते पर कोई जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। वहाँ के वजीर आजम से लेकर फॉरेन मिनिस्टर तक एक मुल्क से दूसरे मुल्क का चक्कर लगा रहे हैं। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कतर 2 रोजा दौरे पे गए हुए हैं और वहां से भी वो ये कह रहे हैं कि यार आप हमारे 3 या 4 एयरपोर्ट जो हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्तान, ये आप हमसे ले लें और इसके बदले आप हमें कोई पैसे दे दें। तो ये भी बातचीत चल रही है। इसके साथ साथ IMF के बगैर इस वक्त शायद गुजारा मुमकिन नहीं है या फिर इन लोगों का गुजारा मुमकिन नहीं है, आई डोंट नो दैट। लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मार्केट में जिसे कहते हैं कि सर्कुलेट कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक ये है कि अभी यानी जो नेक्स्ट वीक होगा 2-3 दिन के बाद जो अगला हफ्ता शुरू होगा, उसमें हमारे जो फॉरेन रिजर्वायर्स हैं वो तकरीबन 3.5 बिलियन USD रह जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत ने जो न्योता दिया है उसको लेकर पाकिस्तानी अधिकारी भी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत कौन आएगा। क्या मई 2023 की मीटिंग में बिलावल खुद आएंगे या फिर अपनी जगह किसी और को भेज देंगे? असल में शहबाज सरकार की मुसीबतें खत्म नहीं हो रही हैं। इन दिनों शहबाज शरीफ पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 10% काटने का प्लान बना रहे हैं। पाकिस्तानी कर्मचारियों को किसी भी वक्त सैलरी बंद होने का डर है, इसलिए इस प्लान को लेकर कोई विरोध नहीं कर रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि शहबाज सरकार की आमदनी 98 और खर्चा रुपया है। पाकिस्तान को यह भी लगता है कि दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहे उसके लीडर्स भारत का सामना कैसे करेंगे। अगस्त 2019 के बाद से पाकिस्तान की सरकार ने भारत के साथ बिजनेस बंद कर दिया और अब पाकिस्तान में आटे से लेकर खाने पीने की चीजों का संकट बढ़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया में खबरें चल रही हैं कि अगर कोई मंत्री पद पर रहा भी तो उसे कोई सैलरी या सुविधा नहीं मिलेगी। इसकी वजह है पाकिस्तान का खाली हो चुका खजाना। अगर आज शहबाज चाहें तो भी किसी को पैसे देने से पहले उन्हें 10 बार सोचना होगा। 1 अरब डॉलर्स हमने उड़ाए हैं एक खास चीज पे नाज़रीन। मैं आपको इस कौम की मजबूरी और इस कौम के हुक्मरानों की अय्याशी वो दोनों बताने जा रहा हूं नाज़रीन। इस कौम ने पिछले 6 माह में लग्जरी गाड़ियां और मोटरसाइकिल दरामद यानी इंपोर्ट करने पर 1 अरब डॉलर लगा दिया। 4 अरब डॉलर पड़े हमारे पास, 1 अरब डॉलर हमने फूंक दिया। लग्जरी गाड़ियां चाहिए थी हमें। अच्छा, महंगाई आपकी 32% है। प्रोजेक्शन की जा रही है अगर यही हाल रहा तो ये 70% तक जाएगी। लोग कतारों में लग गए, लोग अपने राशन इकट्ठा कर रहे हैं, लोग भीख मांगने पे मजबूर हो रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान की बंदरगाहों पर सामान रखा हुआ है, लेकिन शहबाज सरकार के पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स की माने तो महंगाई के बाद अब मुल्क में भुखमरी शुरू हो सकती है। दुनिया से दान मिलने के भरोसे बैठे पाकिस्तान में सिविल वॉर भी शुरू हो सकती है। डॉलर को ऐसे पर लगे हैं कि वो मुंह चढ़ाते हुए ऊपर जा रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, डॉलर पे सट्टेबाजी हो रही है, बड़े बड़े माफिया इसमें इन्वॉल्व है। हुकूमत को पता है कौन कर रहा है, फिर भी कोई किसी पे हाथ नहीं डाल पा रहा। अद्वियात नहीं बन पा रही, आटा नहीं मिल पा रहा। अब दोबारा बता रहा हूं, आटे के लिए लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। ठिठुरती सर्दी में सुबह उठती हैं घर की खवातीन, जाके लाइन में लग जाती,
बड़ी बड़ी कतारें होती हैं, हजूम होता है, वो हजूम में अगर कभी भगदड़ मच जाए तो लोग जान से भी चले जाते हैं। आपका इस वक्त भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप बनाना, ठीक करना, ट्रेड शुरू करना इज मैटर ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि ट्रेड जब तक नहीं करेंगे, भारत से आटा, भारत से दालें, भारत से सब्जियां नहीं लेंगे, उसके बाद मैं जो मेरे ज़हन में मॉडल था कि आप यहां से उनसे ट्रेड करें और इसी हवाले से, ट्रेड के हवाले से आप अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड करें। एक साइड से सस्ती चीजें लेकर वहां पे कुछ मार्कअप रख के अफगानिस्तान में दें तो कोई अच्छाई हो दोनों मुल्कों के साथ। और दूसरा, मैं ये हमेशा समझता हूं जब आप ट्रेड करते हैं तो ये आपके लड़ाई झगड़े, दूसरी चीजें आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन हो जाती। कंगाल पाकिस्तान अपनी फटे हालत हिंदुस्तान से छिपाना चाहता है, शायद इसलिए बिलावल भारत आने से इनकार कर दे। वैसे पाकिस्तान अभी तक कटोरा लेकर हिंदुस्तान के दरवाजे पर नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तानियों की माने तो वो वक्त करीब है जब पाकिस्तान की सरकार भारत के बॉर्डर पर हाथ फैलाकर घूमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।